बॉस के घर में सलमान खान के साथ दिख रहा है ये बच्चा इतना वायरल क्यों हो रहा है? क्या कर रहा है ये बिग बॉस के घर के अंदर और उसकी हाइट इतनी छोटी क्यों है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। और क्या महाभारत सिर्फ दिन में ही लड़ी जाती थी और हर क्रिकेट मैच में लता मंगेशकर के लिए क्यों रखी जाती है एक रिजर्व सीट? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप बिग बॉस के फैन है तो इन दिनों आप पर भी अब्दू रौसिक का दीवानगी छाई होगी। इस छोटे से कलाकार ने घर में रहकर सिर्फ 7 दिनों में ही पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना लिया है। अब्दू रौसिक तजाकिस्तान से है और पेशे से ये एक सिंगर है। बिग बॉस में आने से पहले उनके कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो चुके थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 19 साल का ये लड़का हाइट में इतना छोटा क्यों है? दरअसल अब्दू एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और जब वो छोटे थे तो उन्हें हड्डियों की एक बीमारी हो गई थी, रिकेट्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है और अगर ये किसी बच्चे को हो जाए तो उसकी बॉडी के सारे बोन्स ग्रो होना बंद कर सकते हैं। अब्दू का परिवार बहुत ही गरीब था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को ठीक कर सके। अब्दू उम्र में तो बड़े होते गए लेकिन उनकी हाइट में कोई बढ़त नहीं हुई। लेकिन इस छोटे से सिंगर के इंस्टा पर 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर आज आप अब्दू को इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में देख रहे हैं तो वो सिर्फ उनके टैलेंट की बदौलत। अब्दू रौसिक का अभी एक हिंदी गाना भी रिलीज हुआ है, छोटा भाईजान। लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। यो यो हनी सिंह, ए.आर. रहमान जैसे म्यूजिकल लेजेंड्स ने भी अब्दू की बहुत सारी तारीफ की है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिग बॉस में अब्दू कहां तक जाएंगे? इस क्यूट से दिखने वाले बच्चे के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 2, दोस्तों जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तब भीष्म पितामह ने इस युद्ध के कुछ नियम बनाए थे, जिसमें से एक था युद्ध सिर्फ दिन में ही होगा और शाम होने के बाद एक दूसरे पर कोई वार नहीं करेगा। इसके पीछे 2 रीजन बताए जाते हैं। उस समय जितने योद्धा लड़ाई कर रहे थे उन सभी के हथियार सोलर पावर यानी सूर्य की किरणों से चलते थे और दूसरा यही कि महाभारत में लड़ने वाले ज्यादातर योद्धाओं को सूर्यास्त के बाद की युद्ध नीति नहीं सिखाई गई थी, जिसके चलते उन्हें अंधेरे में लड़ने में तकलीफ होती। और इन्हीं 2 रीजंस को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया था कि महाभारत का युद्ध सिर्फ दिन में ही लड़ा जाएगा। हालांकि इस रूल को तोड़ते हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों को रात में मार डाला था और तभी कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को हमेशा अमर रहने का श्राप दिया। नंबर 3, रोवन एटकिंसन, जिन्हें आप मिस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया के सबसे फाइन एक्टर्स में से गिने जाते हैं। एक समय था जब इनके स्पाइकिंग डिसऑर्डर की वजह से इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। आज जो इनकी ताकत है किसी समय वो उनकी कमजोरी हुआ करती थी। उन्हें कई टीवी शोज से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था क्योंकि वो शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाते थे। एक समय था कि काफी डिप्रेशन में जा चुके थे लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो ट्राई करते गए और आखिर में उन्हें मिस्टर बीन शो मिला, जिसमें उन्होंने अपने डायलॉग्स या जोक्स नहीं बल्कि अपने एक्सप्रेशन और एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाया। उनका कहना है आपकी शक्ल, सूरत या परिस्थिति जैसे भी हो, आपको सिर्फ अपने सपनों से प्यार होना चाहिए, फिर आपको दुनिया की कोई भी मुश्किल में सफल होने से रोक नहीं सकता। नंबर 4, ये वीडियो है शिकागो की, जहाँ एक बार में 75,000 रबर डक्स को शिकागो रिवर में डाला जा रहा है। जानते हैं क्यों? दरअसल ये एक चैरिटी के लिए किया जा रहा है, जिसमें इकट्ठा हुए पैसे स्पेशल ओलंपिक में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस अजीब तरह के चैरिटी से $3,33,000 इकट्ठे हुए थे। इस चैरिटी शो में इन रबर डक्स को नदी में फेंका गया और लोगों को कहा गया कि वो किसी एक डक पर पैसा लगाएं। अगर उनका स्पॉन्सर किया हुआ डक पहले किनारे तक पहुंच गया तो उन्हें प्राइजेस मिलेंगे। और जानते हैं इस रेस में फर्स्ट आने वाले को क्या मिला? एक ब्रांड न्यू शेवी इक्विनॉक्स। कई लोगों ने इस चैरिटी शो पर सवाल उठाए कि इस तरह से वाटर को पोल्यूट करके कोई चैरिटी नहीं की जाती। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी डक्स को बाद में पानी से निकाल लिया जाता है और शिकागो रिवर का पानी बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होता। नंबर 5, लता मंगेशकर को आप उनके गानों की वजह से जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी और इंडिया में होने वाले हर क्रिकेट मैच में उनके लिए एक सीट रिजर्व की जाती है। लेकिन जानते हैं क्यों? 1983 में जब टीम इंडिया इंग्लैंड से वर्ल्ड कप जीत कर आई थी तब बीसीसीआई के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने चैंपियन प्लेयर्स को इनाम दे सके। ऐसे टाइम पे लता मंगेशकर ने अपना एक शो किया और उस शो से जितने पैसे इकट्ठा हुए उनसे हमारी इंडियन टीम को सम्मानित किया गया। आज बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन लता मंगेशकर के इस उपकार के बदले बीसीसीआई आज भी उन्हें ट्रिब्यूट देती है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके ऐसे कर्म ही थे जिसकी वजह से उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी ड्रोन है जो इंसान को भी उठा सकता है तो क्या आप भरोसा करेंगे? वरुणा, एक इंडियन ड्रोन जो अपने साथ पैसेंजर भी ले जा सकता है। बहुत सी फ्लाइट ट्रायल के बाद इस ड्रोन को इंडियन नेवी में ज्वाइन करवाने की बात चल रही है। इसे पुणे के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया है। ये देखने में तो एक मामूली ड्रोन की तरह ही लगता है, लेकिन इसके काम से इसे ड्रोन कहना मुश्किल लगता है। मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि ये ड्रोन इमरजेंसी के टाइम पर बहुत काम आ सकता है, चाहे इवैक्यूएशन करना हो या कार को शिप्स तक फ्यूल पहुंचाना हो। ये बड़े आराम से ये सब कर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन 100 किलो तक का वजन उठाकर 25 से 30 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस ड्रोन को 3 साल से बनाया जा रहा था और बहुत जल्दी इसे इंडियन नेवी में जगह भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ड्रोन बनाने वाला इंडिया पहला देश नहीं है। सबसे पहले चाइना ने इस तरह का ड्रोन बनाया था जिसका नाम था ईहैंग 184।